तो हेलो दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। तो आप सब कैसे हो? के ब्रदर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है 12th फिजिक्स पार्ट 1 विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, जो पार्ट 1 का है फिजिक्स का। ठीक है, तो आपको बता दें फिजिक्स में ज़्यादा आपको पहले पार्ट में नहीं पढ़ना है, बट पढ़ना तो बहुत सा है। अगर सबसे कठिन सब्जेक्ट देखा जाए तो फिजिक्स और मैथ ही है। जिसके पास मैथ नहीं है तो उसके पास खाली फिजिक्स, सबसे कठिन दोस्तों फिजिक्स होती है। तो कोई लेना देना है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपको 90% की तैयारी हम कराएंगे। तो दोस्तों, आपको पहले पार्ट में कम से कम 7 से 8 टॉपिक पढ़ने होंगे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना होगा दोस्तों। और 7 से 8 टॉपिक ज़्यादा नहीं है। और आपको चैप्टर की बात करें तो आपको यहाँ पे 14 चैप्टर पढ़ने होंगे, और केमिस्ट्री में 10 चैप्टर और बस। ठीक है, तो हम पहले पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करें तो हर साल 1 से 3 नंबर तक तो हर साल तो यहाँ से बनता ही बनता है, इस टॉपिक से है। क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल नहीं देगा तो इसका नियम पूछ देगा कुलाम का नियम नहीं पूछेगा तो 1 नंबर का बहुविकल्पीय तो पक्का है। अगर वो भी नहीं पूछा तो इस पर डायमेंशनल फार्मूला या इस पर कुछ भी पूछ देगा जरूर। 1 से 3 नंबर का 100% इस टॉपिक से बनता ही बनता है। तो चलिएगा, इस बिना समय गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले समझे थे कुलाम का नियम, इसे कैसे पूछेगा? या पूछेगा कुलाम का नियम या विद्युत संबंधी कुलाम का नियम, ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों। तो चलिए इसे समझ लेते हैं अच्छी तरह से। माना हमने 2 आवेश ले लिए, कौन कौन से ले लिए दोस्तों 2 आवेश? पहला ले लिया हमने Q1 यहाँ पे, दूसरा ले लिया Q2, और इसके बीच की दूरी मान लेते हैं हम यहाँ पे दोस्तों R मान लेते हैं। कितनी दूरी मान लेते हैं? R। बिना समय गवाते हैं इस नियम को, तो पहले इसे फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं अच्छी तरह से। तो हमने माने यहाँ पे Q1 Q2 क्या है? 2 आवेश हैं। क्या है? Q1 और Q2 2 आवेश हैं। इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? ठीक है, कैसे लिखेंगे परिभाषा इसकी? इस नियम के अनुसार 2 बिंदु आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाले बल के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती, तथा इनके बीच की दूरी के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अच्छी तरह से? तो लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार क्या लिखेंगे दोस्तों? सॉरी, इसी से लिखते हैं। चलो आज इससे लिखते हैं इधर। 2 बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, लगने वाले बल के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती या समानुपाती की बात होती है। तो क्या करेंगे? अनुक्रमानुपाती तथा क्या होती है, ऐसे लिखो तो आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की
दूरी, इनके बीच की दूरी क्या है, आर के, क्या हो गया, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है दोस्तों, होती है। चलिए इसको पहले लिख लेते हैं, फिर अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। हम यहाँ पे आर के क्या होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। चलिए पहले क्या बोला, दो बिंदु आवेश, तो पहले लिखते हैं एफ बराबर अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह होता है दोस्तों। दो बिंदु आवेश क्या, Q1 Q2 गुणन, ठीक है। तो क्या बोला है, दो बिंदु आवेश पर लगने वाला बल के गुणनफल, तो दो बिंदु आवेश हो गया, ठीक है। दो बिंदु आवेश के क्या गुणनफल के क्या होते हैं, लगने वाला बल क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती। इसे क्या कहते हैं, इस वाले चिन्ह को कहते हैं अनुक्रमानुपाती, ठीक है। क्या कहते हैं इसके, इसे अनुक्रमानुपाती कहते हैं, ठीक है, इस वाले चिन्ह को, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोला है इसमें, तथा इनके बीच की दूरी क्या, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को आप समझते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा बोले तो, जैसे एक है, इसे व्युत्क्रम में लिखो, इसे किस में लिखो, व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम क्या होगा, सॉरी यहाँ पे बाई लिखो, बाई का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/y। ये क्या होगा, व्युत्क्रम का उल्टा, ठीक है। तो क्या बोला, वर्ग के, इसका वर्ग कर देंगे तो क्या लिखेंगे, एफ बराबर, चिन्ह वही रहेगा, एफ बराबर क्या होगा यहाँ पे 1/r, क्या बोला है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो आराम से प्रेम साहब। दो बिंदु आवेश पर लगने वाले बल के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है, यहाँ पर हो गया ए अनुक्रमानुपाती, ठीक। तथा इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या हमने मानी, यहाँ पे आर मानी है। तो क्या है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपात बताया दिया। अगर इसे खाली वर्ग के अनुक्रमानुपात बोलते हैं तो कहते हैं, ऐसे करते हैं r²। यहाँ पर बोला है व्युत्क्रमानुपाती, तो लिखेंगे ऐसे। तो इसे समीकरण बना लो आप फर्स्ट, और इसे बना लो आप सेकेंड, ठीक है। इसे बना लो फर्स्ट, इसे बना लो सेकेंड। यहीं से परिभाषा दोस्तों निकली है। तो फिर से आपको बता दें, यहाँ पे क्या बोला, दो बिंदु आवेश हमने क्या कौन से लिए, Q1 Q2, ठीक है। तो दो बिंदु आवेश ले लिया हमने, ठीक। फिर क्या बोला, लगने वाला बल के गुणनफल के, क्या गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, तथा इनके बीच की दूरी r के वर्ग मतलब स्क्वायर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अब इसको बना लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, ठीक है, क्या मिलाने पर, क्या समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर। तो कैसे मिलाएंगे इसको, तो यहाँ पे लिखते हैं भाई, क्या लिखेंगे, f बराबर, f समानुपाती, ऊपर है Q1 गुणे Q2, क्या आ जाएगा Q2, ठीक है। फिर क्या बोला, मिलाने का मतलब प्लस करने पर क्या होगा, फिर क्या है 1/r², ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसे मिला दो अच्छी तरह से, r² क्या हो जाएगा
Q1 गुणे Q2। भाई इसे इसके नीचे लिखो तो कोई बात नहीं है ना, या बटे में लिखो आर स्क्वायर। आपको बता दूं समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे के आएगा, क्योंकि इसके बराबर ए होता है। के क्या हो गया यहाँ पे, नियतांक, कांस्टेंट जिसे बोलते हैं नियतांक। क्योंकि जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एफ बराबर आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे, के आएगा। तो दोस्तों के हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, Q1 गुणे Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आपका बन जाता है, जहाँ पर क्या दोस्तों, जहाँ पर क्या होगा, के बराबर होता है 1 अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक के की वैल्यू होती है, क्या होती है, एक के स्थान पर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फार्मूला, ये हो जाएगा 1 अपॉन मतलब बटे, अपॉन को बटे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर Q1 गुणे Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है। और आपको बता दें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9। ये आपको सवाल में लगानी जरूरी पड़ती है, ठीक है, तभी आंसर आएगा। और सवाल भी इसके इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी वैल्यू ये होती है, आपको ज़्यादा रटने की बात नहीं है, क्योंकि यह आपको पेपर में दिया होगा, ठीक है। तो चलिए अच्छी तरह से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है, मिटा दें बेफालतू वाली चीज़ें। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में। तो राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा।